आज दुर्गा नवमी है। मां सिद्धिदात्री के रूप में आज सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करती है। और आज के दिन ही दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी 46% सीधे आजीविका कृषि से हमारे देश के लोगों को मिलती है। और किसानों में भी 86% छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। और इन किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन का ठीक दाम देना, यह फैसला मोदी सरकार का है। और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की जाती है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी आज घोषित की गई है। और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। गेहूं अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। पहले 2425 रुपया था। 160 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और जौ अब 2150 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अभी तक 1980 के रेट थे इस साल के। चना 5875 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। 5650 अब तक खरीदा गया था, पिछले साल खरीदा गया था। 225 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मसूर 6700 रुपया क्विंटल से बढ़ा के 7000 रुपया क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 7000, मतलब 300 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। सरसों और रेपसीड 5950 से बढ़ा के अब उसकी एमएसपी कर दी गई है 6200। 250 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। और कुसुम 5940 से बढ़ा के एमएसपी हो गई है 6540, मतलब 600 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि। और अगर हम 10-11 साल पहले देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था। जौ 1100 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाता था। चना 3100 रुपया क्विंटल खरीदा जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी। मसूर 2950 रुपया क्विंटल। सरसों और रेपसीड 3050 रुपया क्विंटल। और कुसुम भी 3000 रुपया क्विंटल। आप देखेंगे कई फसलों में 100% से ज्यादा की वृद्धि इन वर्षों में हुई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि गेहूं, धान सरकार पूरा खरीदेगी, लेकिन मसूर, तुअर यानी अरहर और उड़द जितनी भी किसान पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, उसकी पूरी की पूरी उत्पादित मात्रा खरीदी जाएगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को ठीक दाम मिल सके और वो फायदे की खेती कर सके।
इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला, गेहूं और धान में तो हम आत्मनिर्भर हैं, अन्न के भंडार भरे हैं। वैसे पिछले 11 सालों में लगभग 44% उत्पादन खाद्यान्न का बढ़ा है, उत्पादन दलहन का भी बढ़ा है, लेकिन दलहन के उत्पादन में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। दलहन के हम सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, उपभोक्ता भी हम सबसे बड़े हैं, लेकिन आयात भी हम सबसे ज्यादा करते हैं।